हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है और उसी टाइम में हमें अपने घर का और किचन का काम मैनेज करना है तो किस तरीके से करना चाहिए, वो ऐसी टिप्स मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, पूरा नहीं तो आधा ज़रूर देखिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं चैनल पे। तो जी आज मुझे बैंक जाना था और बैंक मुझे 11:30 बजे तक मुझे जाना था घर का काम फिनिश करके। तो उसी हिसाब से मैंने मैनेज किया घर का काम। तो रात को मैंने सब्ज़ी काट के रख दी थी फ्रिज में, क्योंकि मुझे पता था मुझे घर से जाना है जल्दी। तो यहाँ पर तेल गरम हो रहा था कढ़ाई में, इतनी देर में मैंने प्याज लहसुन वगैरह सारी चीज़ें काट ली। और एकदम सारी सब्ज़ी काटने का मैंने वेट नहीं किया कि मुझे सारी सब्ज़ी एकदम काटूंगी और तभी कढ़ाई रखूँगी। और फिर मैंने प्याज डाल दी कढ़ाई में, इतनी देर में प्याज भुनेगी, इतनी देर में मैंने आटा छान के नमक भी डाल के तैयार कर लिया। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाली है, प्याज भुन गई थी तो, और उसके बाद मैं डालूँगी सब्जी और बाकी मसाले धनिया पाउडर मिर्च नमक वगैरह ऊपर से डालूँगी और सिम गैस पे इसे मैं बनने दूँगी। और इतनी देर में ये सब्ज़ी बनती रहेगी, उतनी देर में मैं लगा लूँगी आटा। तो गाइज़ एक बहुत ही बड़ी टिप आपसे शेयर करूँगी कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है और लिमिटेड टाइम है तो सबसे अच्छी ट्रिक काम आने वाली ये है कि आप ना बार बार जो क्लॉक है ना वो देखते रहिए और बार बार घड़ी में टाइम देखते रहिए। अगर हम बीच बीच में घड़ी में टाइम देखते रहेंगे ना तो हमारे हाथ उसी हिसाब से चलते हैं। अगर हमारे पास आधा घंटा है तो उस हिसाब से हमारे हाथ अपने आप ही चलते रहेंगे। एक माइंड में सेट हो जाता है कि हम इतनी देर में जो है काम फिनिश करना है। क्योंकि अगर हम क्लॉक नहीं देखेंगे, घड़ी नहीं देखेंगे, हमें टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। अगर मुझे कहीं टाइम से जाना होता है या फिर बेटे को स्कूल टाइम से भेजना होता है तो मैं उसी हिसाब से जो है घड़ी में पहले टाइम देखती हूँ, उसी हिसाब से मैं हाथ चलाती हूँ अपने। तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है, आप आजमा के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने साथ ही साथ आटा लगाने के बाद साथ ही साथ मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए, क्योंकि कहीं जाना होता है ना, फिर आने के बाद काम करने का मन ही नहीं करता, और वो खासकर ऐसी सड़ी गर्मी में। तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि बिल्कुल घर से बाहर निकला ही नहीं जाता, अभी से ये हाल है। तो यहाँ पर मैंने सिंक भी मैंने साथ ही साथ फटाफट से साफ़ कर ली। और पता है हस्बैंड भी यही कह रहे तुम्हारा घर का ये जो डेली का काम है ना, ये काम फिनिश ही नहीं होता, फिर तो तुम्हारा टाइम ही निकल जाएगा। क्योंकि बैंक में ना लंच टाइम भी हो जाता है, फिर जो काम होते हैं ना फिर हम लोगों को वेट करना पड़ता है बैंक में। तो यहाँ पर मेरे को याद आ गया कि मुझे सुबह के लिए ना मुझे बादाम भी भिगोने हैं, तो वो भी मैंने जो है बादाम भी भिगो के रख दिए साथ ही साथ। और फ्रेंड्स एक और अच्छी और काम आने वाली मैं ट्रिक आपसे शेयर करूँगी कि अगर हमें कहीं जाना होता है टाइम से जो है पहुँचना होता है कहीं, तो जो भी घर में मेंबर हैं जैसे हस्बैंड हैं या फिर बच्चे हैं तो उनसे हेल्प ज़रूर ले लेनी चाहिए। क्योंकि जो है अगर सब मिलके घर का काम करेंगे ना, जो भी घर में है, तो फटाफट से काम फिनिश हो जाएगा और जो है हमें पता भी नहीं चलेगा। और मेरे पास लिमिटेड टाइम था तो इसीलिए जो ज़रूरी काम है वो भी करने थे। तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि जो बेडशीट है ना वो भी झाड़ देना, तो बिस्तर उन्होंने सारे सही कर दिए थे। तो मुझे बहुत हेल्प मिल गई थी, केवल बिस्तर ही सही करवाए थे मैंने उनसे। तो इससे ना बिस्तर सही हो जाते हैं ना, बेड वगैरह साफ़ हो जाते हैं, तो एकदम रूम ही क्लीन हो जाता है आधे से ज़्यादा। तो यहाँ पर एक रात पहले ना हस्बैंड सब्जी भी ले आए थे, तो इन्हें भी फ्रिज में रखना, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना भी ज़रूरी था, क्योंकि ऐसी गर्मी में ख़राब भी हो जाती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर आधी बीन्स तो मैंने बना दी थी, आधी बीन्स मैंने धो के रख दी हैं। और जिस दिन सब्ज़ी आती है ना उस दिन काम फैल भी जाता है, लेकिन मैं बीच बीच में घड़ी में टाइम भी देख रही थी कि मेरे पास कितना टाइम है। तो उस हिसाब से मैं पूरे घर ये जो एक्स्ट्रा काम है उसको भी मैनेज कर रही थी। तो यहाँ पर जो है बास्केट, आलू प्याज की बास्केट भी मैंने वॉश करके रख दी। ज़्यादा तो गंदी नहीं होती हैं ये, हल्की हल्की धूल आलूओं की जो प्याज वगैरह की होती है ना वही होती हैं। तो ये भी जो है फटाफट से धुली गई थी।
तो बीच बीच में हस्बैंड कह भी रहे थे कि कहाँ तुम क्या एक्स्ट्रा काम छेड़ती जा रही हो। फिर मैंने ज़्यादा काम तो मैंने नहीं छेड़ा था, लेकिन जो झाड़ू पोछा है ना तो वो तो खैर करना ही पड़ता है। बाकी मैंने क्लीनिंग घर की कोई भी नहीं की थी, और वॉश बेसिन हुआ, डाइनिंग टेबल हुआ, ये भी डेली का ही है। तो बस ये है कि उसी टाइम में बार बार जो है घड़ी देख के अपना सारा काम में मैनेज कर रही थी, उस हिसाब से मेरे हाथ भी चलते जा रहे थे। तो यहाँ पर जो है मुझे ना नहाने के बाद जो है मैं पूजा भी करती हूँ। तो इधर घी जो पूजा का जो घी है ना वो भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो किचन में जो घी होता है ना, किचन में जो हम रोटियों के लिए जो घी हम यूज़ करते हैं, वो घी मैं पूजा के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। तो थोड़ी सी मलाई रखी थी फ्रिज में, उसमें से मुझे पूजा के लिए घी भी निकालना था। अब देखूँगी कि टाइम होगा तो तभी निकालूँगी मैं। तो यही मैं सोच रही थी उस टाइम पे कि टाइम होगा तभी निकालूँगी, नहीं तो फिर शाम को जो है दीपक जला लूँगी। यही सोच रही थी उस टाइम पे, उस दिन में। तो मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने निकाला भी घी थोड़ा सा ही मैंने निकाल के ना, थोड़ी सी फटाफट से मैंने बर्फ़ का पानी, आइस का पानी उसमें डाला, और बहुत जल्दी घी निकल गया था। बस फिर उसके बाद सिम गैस पे रख के मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो ये जो क्लीनिंग आप देख रहे हैं ना, डाइनिंग टेबल, वॉश बेसिन की, तो ये ज़रूरी क्लीनिंग होती हैं, जो कि ये तो हमें करना ही करना है। और वो अलग बात है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो छोड़ के जाना भी पड़ता है, और क्योंकि जो है ये काम तो घर के जो है बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन फिर मैंने फटाफट से मैनेज भी कर लिए थे उसी लिमिटेड टाइम में सारे काम। तो देखिए आइस एकदम जो चिल्ड पानी है वो डाल के मैंने घी निकाला है। इतनी सड़ी गर्मी में ना, तो एकदम चिल्ड पानी डाल के ही घी निकालेंगे ना, तभी फटाफट से घी निकल जाता है। तो यहाँ पर सिम गैस में मैंने घी निकाल के मैं नहा के भी आ गई थी, इतनी देर में आधा घी निकल भी गया था। तो फिर इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से हम लोग लिमिटेड टाइम में अपने घर और किचन के काम को मैनेज करेंगे ना, तो आप देखना, आप करके ज़रूर देखिएगा कब हमारा घर का काम और किचन का काम टाइम से भी हो जाएगा, और जो हम बाहर किसी काम के लिए जाने वाले हैं ना, वो भी टाइम से फिनिश हो जाएंगे। तो बहुत ही ये छोटी छोटी चीज़ें ट्रिक होती हैं जो कि बहुत काम आने वाली होती हैं, और हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और अपनी लाइफ में अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करेंगे, तभी तो हमारे अंदर अच्छी अच्छी हैबिट आएंगी, हम हर जगह कामयाब रहेंगे। क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट हमारे जीवन में रहेगा ना, तो हम हर जगह सक्सेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग के